Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. जिस तरह मूव भी होती है, तो ये आप देखिए इस तरह से नया जो प्रीमियर है मेरे पास लेटेस्ट इस तरह से खुलता है। आपके पास जो CS6 पे होंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से खुलेगा, लेकिन डजंट मैटर। आपने न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे हम लोग। न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं तो उसके अंदर वो सबसे पहले जो है वो आपसे पूछता है कि ये प्रोजेक्ट आपने कहाँ सेव करना है और क्या इसकी फाइल नेम आप देनी है। इसमें आप फाइल नेम पहले देते हो वीडियो के प्रोजेक्ट को अपने, तो हम इसको एज ए टेस्ट अभी फिल वक्त हम सेव कर लेते हैं। फाइल नेमों में इसके आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने फोल्डर चूज किया है और ये मैं फाइल नेम दे रहा हूं इसको। ये फाइल नेम आ गई है मेरी, आप लोग देख रहे हैं मेरे माउस को, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है इस टाइम। काइंडली मुझे मैसेज करके ये कंफर्म कीजिए जरा। काइंडली रिप्लाई कर दें सबको अगर विजिबल है, जूम कर दें जी। ये है जिशान भी पॉसिबल कि आप इसको जूम इन कर सकें? जूम इन तो इसको मैं उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ी हाई रेजोल्यूशन पे ही चलता है, ये लो रेजोल्यूशन पे एडोबे प्रीमियर चलता नहीं है। अच्छा। वो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो अपने आप आपकी रेजोल्यूशन वहां तक ले जाएगा जहां पे आपको चाहिए। आपके हार्डवेयर, आपका जो वीजे कार्ड होगा उसको जो चाहिए होगी वो अपने आप वो रेजोल्यूशन आपको दे देगा जब हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से ये है। अभी ये फिल वक्त तो जूम नहीं हो सकता। ये इमरान भाई आपके सॉफ्टवेयर में ही जरूर ऑप्शन होगी इसको जूम करने की। मैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जूम करने की देखता हूँ। वैसे मुझे विजिबल हो गया। अच्छा, मैं पार्टिसिपेंट आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, जरा उस पर जाइएगा और देखिएगा। आप सबको सबसे ऊपर एक ऑप्शंस के नाम से एक फोल्डर शो हो रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ यू आर व्यूइंग जिशान स्क्रीन, ग्रीन रंग का। साथ ऑप्शन के एक फोल्डर होगा, उस पर आप लोग क्लिक करें और वहां पे होगा ओरिजिनल साइज, उस पर क्लिक करें। नीचे एक हाथ बना हुआ आएगा, उसको आप जैसे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट राइट अप डाउन, वो आपकी जो विंडो है वो बहुत ज्यादा जूम इन हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकल करके देखें, जिसकी हो रही है वो यस। जी आयशा, हो गई आपकी? ठीक हो गई जी सर, हो गई। ठीक है ना। ये हर एक के पास अपना कंट्रोल होता है, क्योंकि हम लोगों ने, मैं पहली बार ये सॉफ्टवेयर इमरान साहब आपका यूज कर रहा हूँ, पहले भी एक बार किया था, लेकिन वो वीडियो बेसिकली वीडियो कैप्चरिंग के सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाए हुए होते हैं इन लोगों ने, तो इसमें ऑप्शंस रखी होती हैं उन्होंने मल्टीपल। एग्जैक्टली। तो ये हम फाइल नेम देंगे, इसको फोल्डर देंगे। इसके अंदर आप ये देखिए, ये पहली विंडो जो खुली है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। आज हम ये प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये एक साइंस है जिसको समझना है आपने कि एक वीडियो, क्योंकि हैवी फाइलों का बहुत सी, अब एक 10 मिनट की वीडियो में आप लोग या 2.5 घंटे की वीडियो इंडियन फिल्म देखते हैं, उसमें आप सोच नहीं सकते कितने करोड़ फ्रेम चल रहे होते हैं, कितने लाख फ्रेम चल रहे होते हैं टोटल। तो इतने फ्रेमों को एक आपका सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा होता है। HD फिल्म जो लोग डाउनलोड करके देखते हैं वो काफी हैवी साइज में होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन जो भी आप सब लोग देख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ये मैंने अभी बनाया सिर्फ। ये आपके प्रीमियर में भी इसी तरह ही खुलेगी ये विंडो, ठीक है। किसी भी प्रीमियर के अंदर ये विंडो इसी तरह ही खुलेगी। इसके अंदर हम जर्नल्स के अंदर वो हमें बता रहा है कि वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक, ये इसकी छोटी सी एक बेसिक है सॉफ्टवेयर की, जो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर आप जो भी वीडियो बनाएंगे आपको उसके साथ समझने के लिए ये चीज जरूरी है वीडियो बनाने के लिए। कि रेंडरिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम वीडियो रेंडरिंग, ये जो फ्रेम 25 फ्रेमों को जब ये एक चीज में कंपाइल करेगा ना, इसको हम रेंडरिंग कहते हैं। रेंडर, वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। अब यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर ये बताया जा रहा है कि मर्करी प्लेबैक इंजन है
जीपीयू एक्सेलरेशन के साथ कूडा। ये मेरा वीडियो कार्ड जो है, ये वो जो वीजे कार्ड मेरा चल रहा है, ये मेरा उसको सपोर्ट कर रहा है अभी, कि मैं अपने इस ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये मेरा वीडियो मेरे कार्ड के ऊपर ज्यादा चले या मेरा मर्करी प्लेबैक इंजन जो कि आपका बेसिकली सीपीयू होता है, कि प्रोसेसर उसको ज्यादा यूज करे। जिन लोगों का प्रोसेसर स्ट्रांग होगा वो इसको मर्करी प्लेबैक पे क्लिक करके इसको बनाएंगे, और जिन लोगों का वीजे कार्ड स्ट्रांग लगा हुआ है, गेमिंग कार्ड लगा हुआ है, तो वो इसको मर्करी प्लेबैक इंजन जीपीयू करेंगे। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली जीपीयू। तो ये जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये बेसिकली आपका वीजे कार्ड होता है। तो मेरा वीजे कार्ड जरा अच्छा लगा हुआ है, गेमिंग कार्ड लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अपने कूडा पे चला रहा हूँ कि हाँ रेंडर, मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है इसकी रेंडरिंग जो है वो मेरा वीडियो कार्ड संभालेगा भाई, वो प्रोसेस करेगा। रैम और आपकी प्रोसेसर जो होता है वो भी प्रोसेस करता है। ये दूसरी ऑप्शन इसी के लिए है, ये जो है जो सॉफ्टवेयर इंजन ओनली है। सॉफ्टवेयर हमेशा जो होता है वो उसको उस तरह पे बाय डिफॉल्ट उसी पे प्रोसेस कर रहा होता है आपके प्रोसेसर और रैम पे, लेकिन मैं इसको फिल वक्त कर रहा हूँ अपने जीपीयू के ऊपर। और ये इसके नीचे आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं कि ये पूछ रहा है कि डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है हमारा, टाइम कोड में चाहिए। टाइम कोड कहते हैं हम लोग के जो टाइम हमारी घड़ी चल रही होती है, जो आपके राइट साइड पे नीचे बॉटम में नजर आ रही होगी आपको एक घड़ी, ये घड़ी चल रही है अभी 10:40-41 हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम कोड होता है, जरा डिटेल्ड काम होता है एडिटर के लिए, एक एक फ्रेम के ऊपर जाके खेलना पड़ता है, 1 सेकंड के 25वें हिस्से में भी जाना पड़ता है समटाइम उसको। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट होती है 3 किस्म की फॉर्मेट होती है, जिसमें सेकंड, फ्रेम, सेकंड और मिनट और घंटे, ये इस तरह से टाइम आ रहा होता है। अभी तो हमारे पास 2 के ऊपर टाइम आ रहा है ना, 2 फिगर्स आ रहे हैं, 10 आ रहा है और 41 आ रहा है। हमारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 4 का फिगर नजर आएगा टाइम कोड में। जो फ्रेम्स होंगे कि 25 फ्रेम के बाद जो होता है वो 1 सेकंड लोड हो जाता है, और एक 60 सेकंड लोड होने के बाद जो होता है वो 1 मिनट लोड हो जाता है, और 60 मिनट लोड होने के बाद जो होता है वो 1 घंटे तक की वीडियो पहुंच जाती है। तो ये टाइम कोड होता है। ये ब्लॉक जो इस टाइम आपको नजर आ रहा है, ये ऑप्शन पूछ रही है हमसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइम कोड किस तरह से देखना है। फीट्स में देखना है 16 mm या 35 mm, ये फिल्म की ऑप्शंस हैं। फ्रेम्स में देखना है, जो लोग एनिमेशन में काम करते हैं वो बेसिकली फ्रेम्स पर पे काम हो रहा होता है उनका, फ्रेम्स पर एक एक फ्रेम पर उन्होंने गिनती के फ्रेम्स एनिमेशन बन रही होती है, इस तरह फ्रेम बाय फ्रेम आ रहे होते हैं। हम जब बुरका मेंजर बना रहे थे तो हमारे पास कोई पता नहीं कितने लाख फ्रेम्स की फाइल आती थी कि ये एपिसोड है जी, इसको अब देखो। खैर, तो इस तरह से वो आता था हमारे पास। तो लेकिन आप लोग जाओगे टाइम कोड के अंदर, जो सिंपल टाइम मशीन आपके सामने आ जाएगी, जिस तरह एक ऑर्डिनरी टाइम फॉर्मेट आ जाता है, बस जरा वो 4 का होगा, देखने में आपको नया नया ऑड लगेगा क्योंकि फ्रेम्स का भी उसमें ऑप्शन आ रहा होता है। अमूमन 2 या 3 आ रहे होते हैं, सेकंड के, मिनट के और घंटे का टाइम आ रहा होता है। यहाँ हमारे पास फ्रेम्स का भी टाइम आ रहा होता है, फ्रेम्स की काउंटिंग भी आ रही होती है। ये ऑडियो की दूसरी फॉर्मेट जो है ये ऑडियो की है। ऑडियो की फॉर्मेट जो है इसके अंदर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मिली सेकेंड्स है और ऑडियो सैंपल्स है। हम लोग इसको ऑडियो सैंपल्स पे रखेंगे। मिली सेकेंड के अंदर ऑडियो के भी, जिस तरह वीडियो के मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रेम्स आ जाते हैं, सेकंड से नीचे चीज फ्रेम होती है वीडियो की प्रोडक्शन के अंदर, इसी तरह ऑडियो के अंदर सेकंड्स को मजीद जब अंदर घुसते हैं एक एक सेकंड के, तो उसके अंदर पता नहीं कितने हजार बिट्स चलते हैं, जो कि कितने हजार बिट्स जो होते हैं वो इस तरह की कैलकुलेशन आपको दे रहे होते हैं। तो इसको भी हम लोग ऑडियो सैंपल्स पे करेंगे। ऑडियो का भी हमारा वही टाइम कोड चलेगा जो वीडियो का चल रहा होगा। बाकी ये तीसरी ऑप्शन जो है ये होती है, अगर आपने कोई कैमरा डिवाइस साथ अटैच कर लिया है तो वो पूछ रहा है आपसे कि ये आपका कैप्चरिंग फॉर्मेट डीवी होगा या एचडीवी होगा। डीवी फॉर्मेट जो है वो उसका फ्रेम रेजोल्यूशन अभी आप ये लिखेंगे भी, और मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूं कि जो डीवी होती है, डीवी बेसिकली आप लोगों को, डीवी भी एक फॉर्मेट है ब्रॉडकास्ट का, कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपको डीवीडी जो होता है वो नहीं चलता, उसमें डीवी चलता है। डीवीडी का फॉर्मेट है ये, जरा फॉर्मेट्स आप इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा सब लोग। मैं फॉर्मेट्स यहाँ पे लिख के भी लिखने लगा हूं कि फॉर्मेट्स दुनिया में किस किस तरह चले। दुनिया में सबसे पहले जो वीएचएस का फॉर्मेट चला था, वीएचएस हम कहते हैं केसेटों को, जो आप पहले केसेटें देखते थे वीसीआर के अंदर डाल कर कड़क करके बाहर आती थी वो केसेट। तो वो जो केसेटों का दौर जब होता था ना, तो उसका जो फ्रेम रेजोल्यूशन होता था वो होता था 320/240 यूं करके होता था, 320/240।
ये फ्रेम साइज होता था जो आपकी पुरानी शादी की फिल्में होंगी, पुरानी वीडियो कैसेटें होंगी, वो इस रेजोल्यूशन उनके अंदर ये सेव है, इससे मैक्सिमम सेव नहीं हो सकता होता उनमें। तो ये चीज होती थी वीएचएस, उसके अंदर वीएचएस के अंदर पहली दुनिया में फॉर्मेट जो डिजिटली फाइल हुई है वो हुई है ये फॉर्मेट थी, ये फ्रेम साइज था। इसको आप फ्रेम साइज कह लें, इसको आप कैनवस साइज कह लें। जैसे लोग, अगर किसी को फोटोशॉप कोरल ड्रा का एक्सपीरियंस हो तो आप उसमें फाइल बनाते हुए पहले पेज बनाते हो ना, कि पेज हमारा क्या होगा भाई, पेज ये होगा जी हमारा, इतने साइज का होगा। आईडी कार्ड बनाना है तो इतने साइज की हम लगाएंगे पेज। तो ये वो बेसिकली ये पेज है कि वो एक फ्रेम आपने देना होता है किसी को, तो एक फ्रेम का पूरा डिजाइन हर चीज जिस तरह सेट करते हैं इसी तरह आप इसमें वीडियो के अंदर भी अपनी वीडियो जिसको देनी है या जो बनानी है उसके हिसाब से जो आउटपुट आपको चाहिए होती है उसके हिसाब से आपने सब कुछ लिखना होता है। ठीक है जी। तो ये फ्रेम साइज था, लेकिन ये एब्सोल्यूट हो गया हुआ है। उससे ऊपर दुनिया में फ्रेम साइज आता था 640/480। ये बेसिकली फॉर्मेट था डीवीडी का। ठीक है जी जी, ये वीएचएस का था, ये डीवीडी का फॉर्मेट था। और इससे ऊपर अब ये डीवीडी जब आप बनाएंगे तो मैक्सिमम जो डीवीडी आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी डीवी फॉर्मेट के ऊपर। इससे ऊपर फॉर्मेट दुनिया में जो वीडियो एक हार्डवेयर फिजिकल चीज के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए जो चीज आई थी वो पहला फॉर्मेट चला था 320/240 का, जो वीएचएस थी, दुनिया की कैसेट इजाद हुई थी। और उसके बाद ये 640/480 के ऊपर इससे बड़ा फॉर्मेट, ये उससे बड़े स्केल पे दुनिया आई है, डीवीडी इजाद हुई इसके ऊपर। और डीवीडी का मैक्सिमम फॉर्मेट जाता है 720/576, 720/576। ये फॉर्मेट है बेसिकली डीवी का फ्रेम साइज होता है। ये जो डीवी फॉर्मेट है, जिस तरह डीवीडी मीडियम है एक डिस्क का, ये डिस्क होती है, इस तरह डीवी एक कैसेट का नाम है। जो वीएचएस के बाद डीवीडी की शक्ल आती है और डीवीडी के बाद एक डीवी फॉर्मेट आती है जो कि वापस एक डिजिटल कैसेट जो होती है वो इजाद होती है, तो उसका नाम ये लोग डीवी रखते हैं। ये फॉर्मेट है, जापानीज की तरफ से आया था ये। तो ये इसका साइज होता है 720/576। ये लेकिन डीवीडी के अंदर भी मैक्सिमम फाइल साइज इतना ही राइट होता है। ठीक है जी। वो जो डीवीडी हो, डीवीडी फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, डीवीडी डाटा डिस्क की बात नहीं कर रहा। डाटा डिस्क तो डाटा है, वो तो आप उसके अंदर चाहे 4 GB की फाइल लोड कर लो, वो चाहे आप एचडी सेव कर लो, उसमें राइट कर लो। ये डीवीडी की मैं बात कर रहा हूँ जो प्लेएबल होती है, जो डीवीडी प्लेयर्स के ऊपर चलती है। वो कभी भी आपकी डीवीडी फाइल जो है वो 1920 1080 जो रेजोल्यूशन में अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो कभी भी उसमें सेव नहीं हो सकते। वो ब्लू रे उनके लिए आई थी। ब्लू रे के अंदर जो आपका आज आप यूट्यूब के ऊपर फॉर्मेट जो आप देख रहे हो वो फॉर्मेट्स चल रहे हैं जी। ये फॉर्मेट चल रहा है यूट्यूब का, यहां से वो शुरू हो रहा है। और अब तो खैर 2K 4K तक भी यूट्यूब अपलोड कर रहा है, लेकिन जो HD शुरू हो जाता है, यहां से हम लोग बता रहे हैं आपको कि ये HD जो फॉर्मेट है वो यहां से शुरू हो जाता है। ये बेसिकली HD का जो फ्रेम साइज है वो है 1280/720। ठीक है जी। और जो दुनिया में इसके बहुत से लोगों ने बहुत से नाम रख दिए हुए हैं। UHD इसको मैं नाम चलो दे देता हूं, जो कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन है। ये आती है इससे ऊपर 1920 और 1080। ये इस टाइम दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है ये फॉर्मेट, जिस वजह से दुनिया में वीडियो की तरक्की इस फॉर्मेट ने देखी है। इससे पहले लोगों ने इतनी तरक्की नहीं देखी, लेकिन इस फॉर्मेट ने बहुत तरक्की देखी है। वीडियो बहुत दुनिया में वायरल हुई है। ये फॉर्मेट है आपका 1920 1080। ये ट्रू HD कहलाती है, क्योंकि ओरिजिनल HD जो है वो साइज यहां तक आता है ओरिजिनल HD का। इसको ट्रू HD कह लो, इसको फुल HD कह लो, इसको HDV कह लो, हाई डेफिनेशन वीडियो कह लो इसको। वो भी एक फॉर्मेट है। जिसमें DV था, DV जो ऊपर आया तो वो हाई डेफिनेशन आया, वो इससे थोड़ा सा ही छोटा होता है।
लेकिन वो मैं बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो फॉर्मेट वो भी ब्रॉडकास्टिंग के फॉर्मेट है, तो आपके पास ना वो हार्डवेयर होंगे, इसलिए जी बिल्कुल ये मैं लिख रहा हूं। इसको आप UHD कह लो, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कह लो, HDV कह लो, हाई डेफिनेशन वीडियो के नाम से भी आपके प्रीमियर्स के अंदर ये चीज चेंज होती आती है, या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर इनके इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। ये आप ऑप्शन क्लिक करेंगे प्रीसेट पे तो अपने आप नीचे सेटिंग आ जाती है कि ये साइज है, ये फ्रेम रेट है, उसमें आप माइनर सी चेंजिंग करके अपने मतलब की फाइल जो आपको रिक्वायर्ड होती है आप निकाल लेते हो। तो ये एक रेंडरिंग प्रोसेस के लिए आपने अंत क्या करना है, इसलिए एडिटर को ये सोचना पड़ता है कि अंत क्या है, आखिर आपने क्या देना है, उसको आपने पहले सोचना है। जी ये मैं आपको दे रहा हूं 1920 1080 UHD HDV कह लो, इसको ट्रू HD कह लो, ये बेसिक फॉर्मेट है। HD जो साइज है वो यहां तक आता है जी, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली फॉर्मेट्स हैं। आप लोग इससे बड़ी वीडियो आप लोगों को मसला होगा रेंडर करने में, इससे ऊपर आ जाते हैं आपके ब्लू रे। अब बेसिकली ये फॉर्मेट है, फ्रेम का स्केल साइज है। अब ब्लू रे जो होती है वो यहां तक जाती है, वो ब्लू रे अब 2K में भी चली गई है, 2K तक भी पहुंच रही है ब्लू रे DVD। मतलब कि अगर आपने इतने बड़ा फाइल साइज राइट करना है फिजिकल किसी मैटर के अंदर, किसी फिजिकल लेवल के ऊपर आकर आपने किसी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको वो मीडियम इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह HDV की भी टेप मार्केट में मिल जाएगी, DV की भी कैसेट है, HDV की भी कैसेट है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने DVD में सेव करना है तो आप 720 720 576 का फ्रेम बनाते हो। DVD अगर आपने बना के किसी को देनी है, क्योंकि मेजर आप लोगों का वास्ता पड़ेगा इसी चीज से। DVD बनाने के लिए आपको फाइल साइज रिक्वायर्ड है 720 576, ये स्केल साइज होगा आपकी वीडियो का। क्योंकि अगर ये स्केल साइज आप नहीं लगाते तो इसमें इशू, प्रिंटिंग में तो कोई इशू नहीं आता ना, आगे पीछे हो जाती है वीडियो। इसी तरह इसमें ये इशू आता है कि बहुत से सॉफ्टवेयर एरर कर जाते हैं, कलर ग्रेड एरर कर जाते हैं, कलर स्पेसेस चेंज हो जाती हैं, आपके कलर जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती है फाइल की बेसिकली इस चीज से। जब भी आप कॉन्टिन्यूसली रेंडरिंग करेंगे, अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के तजर्बों पे बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा साइज चेंज करने से अगर आपकी नजर उस लेवल पे आ जाएगी, अल्लाह करे, तो आपको समझ आएगी कि वाकई फाइल साइज चेंज करने से कलर का फर्क भी थोड़ा सा आ जाता है, फॉर्मेट चेंज करने से भी कलरिंग का फर्क आ जाता है। तो क्योंकि हर फॉर्मेट, हर फ्रेम साइज मुख्तलिफ किस्म का कलर स्पेस लेके चल रहा होता है। अब सैनमे के अंदर जो कलर स्पेस चलता है वो 422 चलता है, ठीक है, 444 और 422 मिनिमम, ये कलर स्पेस की रेंज चल रही है। टीवी के ऊपर जो चलता है वो 411 चल रहा होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट बेसिकली होती है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बताए दे रहा हूं ये। तो ये बेसिकली हमारा होगा कि अगर हम कैप्चरिंग करें, लेकिन हमारे पास ना आपके पास कोई कैप्चरिंग डिवाइस है यहाँ पे और ना ही मेरे पास है, लेकिन जो भी अगर आप कोई VCR इसके साथ डिजिटल अटैच करेंगे, जो सोनी वगैरह के मिलते हैं, चैनल्स में आप जाएंगे तो ये हार्डवेयर आपको वहां बहुत सारा यूज करने को मिलेगा। तो ये बेसिकली HDV अगर आपने फॉर्मेट कैप्चर करना है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, और अगर आप DV कैप्चर करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करोगे। लेकिन हमारा भी कैप्चरिंग का मैटर नहीं है, तो इसको जो मर्जी सिलेक्ट करके आपने इससे आगे चलना है। तो सब लोगों को स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए, स्क्रीन पे नजर रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। तो ये वो ऑडियो डिवाइस की मुझे बता रहा है एरर, क्योंकि इससे पहले मेरा एक्सटर्नल स्पीकर्स में ऑडियो चल रही थी, अभी मैं हेडफोन से बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो बता रहा है मुझसे वो। तो ये हम ऑप्शन कभी भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने माइक्रोफोन सेट कर लिए, ये उसने अपने आप पूछ। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।